हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट एजू ऑफिशियल पे। जैसा कि हम सबको पता है कि क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गया है। मतलब अगर हम लोग आज से बात करें तो सही मायने में हम लोग के पास ओनली 40 डेज बचे हैं और इन 40 दिनों में हमारी तैयारी कैसी करें, मतलब हम लोग अपने कैसी तैयारी करें कि मतलब 40 दिन हम लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आज हम लोग इस स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, अभी जो आपके पास टाइम है, आप इस टाइम क्या कर सकते हैं, आप इस टाइम पे मतलब रिवीजन करेंगे। और रिवीजन का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपको पूरा सिलेबस पढ़ना है। रिवीजन का मतलब हमारा ये होता है कि मतलब जो भी पढ़े हैं अभी तक पूरे साल में हम लोग जितना पढ़े हैं उसको कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस भी कई तरीके से होते हैं। तो आज हम पूरे सेशन में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हम लोग कैसे अभी इस टाइम पे अपना पूरा अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करें कि मतलब जो एक एवरेज लड़का भी है, मतलब जो ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट लड़का, मतलब एक एवरेज लड़का भी मतलब इस टाइम इन 40 दिनों में मतलब अपना तैयारी करके अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सके। तो आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है कि अभी हमारे पास ओनली 40 डेज मतलब कि लगभग 40 दिन बचे हैं अभी 10th के बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम लोग अपने टोटल सब्जेक्ट देखें, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट को अगर हम लोग लेसन के हिसाब से देखें तो साइंस में हमारा 13 लेसन है, मैथ में हमारा 16 लेसन है, एसएसटी में लगभग 23 लेसन, चारों को मिला के। उसके बाद हिंदी में हम लोग का है 16 लेसन, इंग्लिश में हम लोग का होता है टोटल 18 लेसन, ठीक है। तो अगर हम लोग पर सब्जेक्ट को मतलब साइंस में अगर देखें, साइंस में अगर एक सब्जेक्ट मतलब एक लेसन पे अगर हम लोग 3 दिन टाइम दे, अगर एक लेसन को 3 दिन में कवर करें तो भी हमारा 40 दिन में मतलब इजीली कवर हो जाएगा। मैथ में 16 चैप्टर, अगर एक चैप्टर पर हम मतलब एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म करें, ठीक है, तभी भी हमारा इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद से एसएसटी में आपका 23 मतलब एक चैप्टर को आपको कितने दिन में लगभग 1.5 डेज में कवर करना है, ठीक है। उसके बाद से हिंदी जो हो गया, हिंदी में टोटल 16 चैप्टर है, तो एक चैप्टर को हम लोग कितने 2 दिन में अगर इजीली अभी भी अब से आज से टाइम दे सकते हैं। उसके बाद से इंग्लिश देखें, इंग्लिश में एक चैप्टर पर हम लोग अगर मान लो कि 2 दिन टाइम दे तो आराम से इजीली हम लोग कवर कर सकते हैं अपने पूरे सिलेबस को। अब इतना कम टाइम देने का मतलब आप ये मत समझना कि आपको पूरा मतलब जितना सिलेबस है सबको पढ़ते हुए चलना है। भाई देखिए, आप अगर चाह के भी मतलब सोचे कि अभी इन 40 दिनों में पूरा सिलेबस अगर कवर कर ले तो कभी नहीं पॉसिबल है। जितना पढ़ लिए बाबू पढ़ लिए। अब इस टाइम आप बस क्या कर सकते हैं, अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कर सकते हैं इन द सेंस जो भी पढ़े हैं, जो मतलब जो आपका टॉपिक मतलब अच्छे से समझ में आता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो नहीं समझ में आता है भाई साहब उसको थोड़े टाइम के लिए थोड़ा साइड करते हैं। हाँ, देखेंगे उसको, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल अवॉइड कर देना, देखेंगे, लेकिन कम से कम जो चीज हमें समझ में आ रहा है मतलब जिस पे हमारा अच्छे से पकड़ है उसको तो अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। कम से कम अगर वहां से कोई क्वेश्चन है तो उसको तो हम लोग छोड़ के ना है एग्जाम में। क्योंकि हमको क्या करना है भाई, हमको ऐसा नहीं है ना कि इन 40 दिन में अगर जो पढ़ता है मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते हुआ है भाई उसका तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो अपना अच्छा कर ले जाएगा। लेकिन अगर अभी कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो मतलब ऐसे पूरे साल इंतजार करते हैं कि सर अभी टाइम है, लास्ट में तैयारी कर लेंगे, लास्ट में तैयारी कर लेंगे, तो उन लोगों के लिए अभी हम 40 दिन वाले टिप्स बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि जो भी अपने आसपास डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं, जैसे कि हमारा हो गया मोबाइल फोन हो गया या फिर फ्रेंड सर्कल हो गया, इसको अवॉइड करना है। जैसे कि मान लीजिए हम मोबाइल फोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन पे मतलब सोशल मीडिया है या कोई ऑनलाइन गेम है, उसको अवॉइड करना है। मतलब इन द सेंस मतलब हम ये कहें कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो या जरूरी ना हो मोबाइल फोन को तो उसको बिल्कुल यूज ही नहीं करना है। लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते हैं कि मतलब बिना मोबाइल फोन के काम चलने वाला है, क्योंकि अगर आप क्लास भी कर रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं तो मोबाइल फोन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो बेटर यही होगा कि मतलब जो डिस्ट्रैक्टेड मोबाइल में ऐसे कुछ एप्लीकेशन है उसको आप कुछ समय के लिए यूज करना बंद कर दे, मतलब बिल्कुल बंद कर दे। या तो आप अनइंस्टॉल कर दे या मतलब उस पे किसी अपने पेरेंट्स है या मतलब किसी टीचर से मतलब लॉक लगवा लीजिए, क्योंकि ऐसा हमारे मोबाइल फोन में सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल जो है भाई देखो वो आपका कहीं जानने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप सोचे कि 1 महीना आप अपने आप को टाइम दे दे, अच्छे से टाइम दे दे, तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो हमेशा मतलब रहेगा, आपका जो लाइफ है वो अच्छा हो जाएगा, ठीक ना। तो आप कुछ समय के लिए मतलब अपने आप पर वर्क करिए। बाकी आगे हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब फिर हम बोल रहे हैं कि रिवीजन का मतलब कभी ये नहीं होता है कि हम पूरा सिलेबस पढ़े। रिवीजन मतलब कि हमको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, अब इन दिनों में मतलब हम अगर साइंस का अगर मतलब 3 दिन टाइम देंगे तो 3 दिन हमको पढ़ना नहीं है, पूरा रिटेन में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बाबू। रिटेन में प्रैक्टिस करनी है। देखो, प्रैक्टिस तो सब लोग करते हैं लेकिन सबको एक अच्छी डायरेक्शन नहीं मिल पाती है, समझ में नहीं आता है, कोई बताने वाला नहीं होता है कि मतलब कैसे प्रैक्टिस करो। तो आपको क्या करना है कि मतलब एक करेक्ट डायरेक्शन में अपने प्रैक्टिस को लेके जाना है, ठीक है। मतलब कि
अभी तो आप लोगों के पास मतलब बहुत सारे सोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, हमको किस क्वेश्चन पे ज्यादा मतलब फोकस करना है। क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हर साल रिपीट होते हैं, या हर साल नहीं होते तो एक साल गैप करके रिपीट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पर हम लोग को ज्यादा टारगेट करना है कि मतलब जो रिपीटेड क्वेश्चन है कम से कम वो तो ना छूटे। ठीक है, तो हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अभी मतलब ज्यादा फोकस करना है। उसमें भी जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि मतलब बोर्ड के कुछ ऐसे फेमस कोर्स है, आई थिंक मतलब आप बोल सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब जो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड को, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब देखिए प्रैक्टिस को आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ये तो सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मतलब कोई भी चीज है, ये नहीं कि आज हम पढ़े उसके बाद सिर्फ कल मन नहीं किया तो फिर बंद करते हैं, फिर उसके बाद सिर्फ परसों पढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है बाबू। देखो, अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, अगर आप 3 दिन में अगर मतलब ऐसा मतलब डिसाइड कर ले कि हमको साइंस का एक चैप्टर 3 दिन में खत्म करना है, तो करना है। ठीक है, अगर आपने मतलब ऐसा अपने मन में मतलब बना लिया है कि नहीं हमको सर मैथ का मतलब एक चैप्टर पे हमको 2 दिन टाइम देना है, तो 2 दिन में वो पूरा चैप्टर है। अभी ये नहीं देखना है कि सर छोटा चैप्टर है तो इसको हम लोग 2 दिन में कर देते हैं, बड़ा चैप्टर है तो 2 दिन से बढ़ा के 4 दिन में करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई। कंटिन्यूटी करनी चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, मतलब एक क्या बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए आपके अंदर की मतलब नहीं सर आज हमने डिसाइड कर लिया है कि मतलब 2 दिन में एक चैप्टर को खत्म करना है तो करना है। ठीक है, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, आपको 2 घंटे की जगह पे 4 घंटे पढ़ना पड़े, 5 घंटे पढ़ना पड़े, तो उससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हाँ, फिर से मैं आपको ये बात रिपीट कर देता हूँ कि रिवीजन का मतलब कभी भी फुल सिलेबस पढ़ना नहीं होता है। आप क्या कीजिए कि मतलब देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जैसे कि अभी आप प्रैक्टिस करें साइंस का किसी चैप्टर का, तो आप प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है सब लगा डालिए। मतलब लगभग 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, या आपके पास मतलब मार्केट में बहुत सारे प्रीवियस ईयर सेट मिलते हैं, आप उसमें से जितना से ज्यादा मतलब क्वेश्चन है उस सेट को लगा डालिए। अगर आपको उसके बाद भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, मतलब कोई एक आध क्वेश्चन है जो मतलब हर सेट में दिक्कत आ रही है, तो आप उस टॉपिक को जाके दोबारा एक बार फिर से पढ़िए। अगर उस टाइम नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने टीचर से पूछिए। अगर नहीं अवेलेबल है आपके टीचर तो आप बुक का सहारा लीजिए। बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप उस टाइम बहुत सारे सोर्सेज जैसे यूट्यूब हो गया, या फिर मतलब मोबाइल फोन हो गया, गूगल हो गया, आप कहीं से सहारा लेके बिल्कुल मतलब अपनी तैयारी जो है उसको मतलब कर सकते हैं। ठीक है, या आपके आसपास जो बड़े भैया होंगे मतलब जो एग्जाम दे चुके हैं, या मतलब जो जिनको मतलब उस बारे में नॉलेज है, आप उनसे बात कीजिए। ऐसे अगर आप किसी से पूछने जाते हैं तो कोई मना नहीं करेगा, अगर उसको आता होगा तो आपको जरूर बताएगा। ठीक है, या फिर आप अपने स्कूल जा सकते हैं। चलिए आगे क्या है कि आपको ऑनेस्टी रखना है अपने अंदर। ये नहीं है कि भाई अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं 2+3 5 हो गया, अगर गलती से तुम्हारा 6 आ गया, मान लो कि ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन मान लो 6 आ गया तो मन में कह रहे एक ही ना अधिक आया है, चलो क्या बात है 2+3 5 हमको आता ही है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है भाई, हमको अपने से ऑनेस्ट रहना है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप बैठे हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, पेज उलाटे रफ में आंसर में देख लिए, उसके बाद से फिर आके सॉल्व कर दिए, ऐसा नहीं करना है भाई। अगर हम क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ऐसा माहौल बनाइए ना। अगर मान लीजिए कि 3 घंटे का पेपर बताए, तो अब आप कोई पेपर लगा रहे हैं, कोई सेट लगा रहे हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि मतलब 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन करें। ठीक है, ये नहीं कि अगर नहीं आ रहा है तो अगल बगल भाई पूरा बता दो, अगर कोई मतलब साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हो, या फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अपना नोट्स निकाले, उसके बाद से तुरंत देख लिया। ऐसा हमको बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप से ऑनेस्टी रखनी है। ठीक है, क्योंकि आपको उस टाइम कौन आ रहा है देखने के लिए बाबू। अगर मान लो कि एक आध 2 क्वेश्चन नहीं आया तो फिर उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे तो तुम क्वेश्चन पे मतलब मान लो कि कहीं से चीट कर लोगे, कहीं से देख लोगे, यहाँ पे मान लो कि उसको लिख दोगे, फिर दिखा के उसको किसको दिखाओगे, क्या करोगे उसको। यहाँ पे मान लो कि चीट कर लिया तो क्या तुमको बोर्ड में मिलेगा इसका चांस? क्या आप अगल बगल वाले से चीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बाबू। अगर आपका बगल वाला दोस्त इन द सेंस मान लो कि ऐसे होता तो है नहीं, लेकिन अगर मान लो कि कोई आपका फ्रेंड मिल जाए, अब अगर आपको चाहे बताना मतलब अगर आंसर या आपको आंसर से दिखाना भी चाहे तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि बाबू ऐसा होता है ना कि सबकी आंसर शीट मतलब जो सबका क्वेश्चन पेपर होता है सबका मतलब कोड अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है मतलब सबका सेम क्वेश्चन होता है, सेम क्वेश्चन पेपर होता है, सबका क्वेश्चन अलग अलग होता है। तो आप अपने आप से ऑनेस्टी रखिए, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। भाई बोला गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो फिर आप क्यों अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे प्रैक्टिस? ये टाइम है यार, 40 दिन में आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आप अपने आप को उतना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको अपना कंटिन्यूटी मतलब मैनेज करना है, उसके बाद से ऑनेस्टी जो है मतलब उसको अपने बनाए रखना है। ठीक है, तो बच्चों ये थे कुछ टिप्स की कैसे हम अपने बोर्ड एग्जाम को 40 दिन में कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे अच्छा से अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं।
देखिए, अगर आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपका नंबर ऐसे ही बेटर आने वाला है। अगर नहीं, अगर मान लीजिए कि आपने साल भर मौज मस्ती की है, तभी भी अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, आप चाहें तो अच्छा से अच्छा नंबर अभी भी ला सकते हैं। मतलब अच्छा नंबर इन द सेंस, मतलब एक ऐसा नंबर ला सकते हैं कि हाँ, जिस मतलब सम्मानजनक नंबर जिसको बोला जाता है, आप वैसा नंबर पा सकते हैं। अभी मैंने जो इस वीडियो में आपको जो टिप्स बताया, आप उसको फॉलो करके मतलब अभी अपना पूरा जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। फिर से मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूँ कि रिवीजन मतलब आपको अभी कंप्लीट सिलेबस पढ़ना नहीं है, मतलब कभी भी कंप्लीट सिलेबस पढ़ना नहीं होता है। मतलब आप जितना से ज्यादा, मतलब जो जितना पढ़े हैं उसको जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। मतलब जो हम करें उसको मतलब 100% जो भी दे, मतलब अपना 100% दे। अगर कोई हम 4 ही क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो 4 क्वेश्चन को 100% दे के आए। ऐसा नहीं है कि 4 क्वेश्चन ही की हैं, 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हमने किया और 4 क्वेश्चन में भी मतलब मैंने 50% करके आया। ऐसा नहीं करना है बाबू। हम ठीक है, हमको 10 क्वेश्चन नहीं करना है, हमको 7 ही क्वेश्चन हमको करके आना है। मतलब तो 7 क्वेश्चन जो करे तो हम लोग अच्छे से अच्छे करें। अगर 3 क्वेश्चन हम लेफ्ट कर दिए तो एकदम उसको छोड़ दें। अगर हमारे पास नहीं हो पा रहा है मैंने जैसा, 7 ही क्वेश्चन करें, 7 क्वेश्चन को एकदम 100% उसमें अपना देखा है। ये नहीं कि मतलब हाँ उसमें भी मार्क कटे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बाबू। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप उसको थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई टॉपिक है मतलब कि जो हर बार मतलब बोर्ड जो है उसको रिपीट कर रहा है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है मतलब जिसको रिपीट कर रहा है, तो उसको आप बिल्कुल मत इग्नोर कीजिए। अगर थोड़ा सा हार्ड टॉपिक है तो अभी आपके पास 40 दिन टाइम है बाबू। 40 दिन में आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर कोई ऐसा सिलेबस, मतलब कोई ऐसा टॉपिक है सिलेबस का मतलब जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी आप अपने बड़ों का मतलब या अपने टीचर का, अपने फ्रेंड का, किसी का मतलब किसी से सहारा ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। आप अभी चाहें तो उसको एकदम इजीली कवर कर सकते हैं। तो ठीक है बाबू, फिर तब तक के लिए आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। बाकी हम आपके लिए टाइम से वीडियो लाते रहेंगे।